मैं हूं आलोक और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विधि अधिकारी में। प्रश्न 1, द बीएनएसएस रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असिस्ट ऑन, यानी बीएनएसएस को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असिस्ट, तो बीएनएसएस को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो पहला है ए ऑप्शन है 21/12/2023 को, 24/12/2023 को, सी है 20/12/2023 को, या डी है 25/12/2023 को। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 25/12/2023 को। 25/12/2023 को प्रेसिडेंशियल असिस्ट मिल गया था बीएनएसएस को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, द बीएनएसएस इज इनफोर्सिएबल फ्रॉम, यानी बीएनएसएस कब से लागू है? कब से लागू ये हो गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है 1/7/2024 से, 13/7/2024 से, 20/12/2023 से, या डी है 25/12/2023 से। तो दोस्तों ये जो इनफोर्स में आया था ये था 1/7/2024 से, यानी 1/7/2024 से ये इनफोर्स हो गया था, ये लागू हो गई थी बीएनएसएस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है 1/7/2024 से ये इनफोर्सिबल हो गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, द बीएनएसएस 2023 इज डिवाइडेड इनटू, यानी बीएनएसएस जो 2023 का विभाजन इस प्रकार है, यानी किस प्रकार है? तो चैप्टर इसमें कितना है? 37 और सेक्शन 484 यानी 482 है। इसमें चैप्टर कितना है? 39 या सेक्शन इसमें 532 है यानी 532। सी है चैप्टर 38 है और सेक्शन 535 है, या फिर चैप्टर 39 है और सेक्शन 531 है। तो इसका सही क्या है? इसका सही विभाजन क्या है? डिवाइडेड क्या है इसका? इसका डिवाइडेड है चैप्टर इसमें 39 है, सेक्शन 531 है। तो इसका सही विभाग ये इसका इस बार इसका नया वाले में ये चैप्टर इसमें 39 है और सेक्शन 531 है, यानी 531 इसमें सेक्शंस हैं। तो ये इसका विभाजन है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, द बीएनएसएस एक्सटेंड टू, यानी बीएनएसएस की सीमा इस प्रकार है, कहाँ तक ये एक्सटेंड है? तो ऑप्शन ए है कि द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया, यानी पूरा भारत में है सिर्फ छोड़कर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शनल है ये होगा। या बी है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या पूरा भारत सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। सी है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरीज, यानी पूरा भारत या फिर यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर। और डी है कि द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी पूरा भारत सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक्सटेंड कहाँ तक बीएनएसएस करता है? तो ये इसका सही आंसर है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन है ये। तो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़कर पूरे भारत पे ये एक्सटेंड होता है, पूरे भारत में ये लागू है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप देखिए, पहला ये है ऑप्शन कि प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब क्या है कि ये जम्मू और कश्मीर पे लागू नहीं होता है, ऐसा कुछ है। ऑल प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड, सभी प्रोविजन बीएनएसएस जो है नागालैंड पे अप्लाई नहीं होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसको देखते हैं। तो A1 है जो करेक्ट है, ओनली बी करेक्ट है। सी है बोथ, यानी जो ए और 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है। या फिर सी है जो इसका है बोथ यानी इनकरेक्ट। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों, इसका सही आंसर जो है सी है। जो सी है उसका सही आंसर है, यानी इनकरेक्ट है ये दोनों, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें यही बोला था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसमें कोई कथन सही नहीं है, यानी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस
other than those relating to chapter 9, 11 and 12 shall not apply in which of the statement। यानी अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों के अलावा बीएनएसएस के प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें लागू नहीं होंगे। किसमें लागू नहीं होंगे? ऑप्शन ए है स्टेट ऑफ त्रिपुरा, बी है स्टेट ऑफ असम, सी है स्टेट ऑफ मेघालय और डी है स्टेट ऑफ नागालैंड। तो कहाँ पे ये जो है लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, किस स्टेट में? तो इसका सही उत्तर है नागालैंड में, क्योंकि जो नागालैंड है वो ट्राइबल एरियाज के अंतर्गत आते हैं। वो अलग है भारत से भी, वो उसको अलग है, मतलब एक ट्राइबल एरियाज है, इसलिए वहाँ पे बीएनएसएस ये लागू नहीं होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगर मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस। यानी मीनिंग क्या है ट्राइबल एरियाज का, फोर्स जो पर्पस है सेक्शन 1 का। तो बीएनएसएस के धारा 1 के अनुसार जनजातीय क्षेत्र का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये होता है, ऑप्शन है म्युनिसिपल एरिया ऑफ शिलोंग, म्युनिसिपल एरिया ऑफ मिजोरम, असम एज प्रिस्क्राइब इन पारा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डी है अरुणाचल प्रदेश एज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जनजातीय क्षेत्र का अर्थ क्या है धारा 1 यानी बीएनएसएस के सेक्शन 1 के अनुसार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा असम एज प्रिस्क्राइब इन पैरा 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दिया गया है भारत के संविधान के 6ठा जो शेड्यूल है उसमें पैरा 20 में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है कि क्या है। अगला प्रश्न है 8वां, द टर्म बिल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस। बिल बीएनएसएस के किस सेक्शन में परिभाषित की गई है? बीएनएसएस में जमानत जो बेल है वो किस धारा में परिभाषित की गई है? ऑप्शन ए है सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज सी, सेक्शन 2 क्लॉज डी और सेक्शन 2 क्लॉज ई। बेल किस में डिफाइन किया गया है? तो बेल, बी फॉर बेल। तो आप समझ सकते हो, इसको आंसर आप निकाल सकते हो। वैसे इसका सही उत्तर होगा 2B। 2B, बी से बेल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 2B। अगला प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न है, विल एज डिफाइंड इन बीएनएसएस मीन्स रिलीज ऑफ। यानी बीएनएसएस में बेल का अर्थ क्या है? मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बेल का मतलब अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, बी है पर्सन सस्पेक्टेड टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, सी है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और डी है बोथ ए एंड बी। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो दोस्तों सही उत्तर उसका होगा ए एंड बी। जो ए और बी है दोनों, बेल का मतलब यही होता है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, और बी है कि पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये दो सही आंसर है इसका, बेल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है 10 विल एज पर डिफिनीशन में बी गिवन बाय। यानी जमानत किसके द्वारा दी जा सकती है? किसके द्वारा ये दिया जा सकता है? विल ऑफिसर के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा और डी, ए या बी दोनों के द्वारा। यानी ऑफिसर और कोर्ट दोनों के द्वारा ये विल दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। यानी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी ऑफिसर जो भी होंगे रैंक के उसके अधिकारी, उसको दे सकते हैं और कोर्ट दे सकता है बेल। अगला प्रश्न है 11, द टर्म बेल बॉन्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन। जो बेल बॉन्ड है वो कहाँ डिफाइन किया, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है सेक्शन 2B। सेक्शन 2B तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बेल दिया गया है। सेक्शन 2C क्या ये हो सकता है? सेक्शन 2E क्या ये हो सकता है? या फिर सेक्शन 2D? दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है 2D। तो बेल बॉन्ड, इसको बेल डी से याद रखना है, लास्ट में इसका है बेल बॉन्ड डी।
यानी बेल बॉन्ड, तो इसका सेक्शन 2D है, बेल बॉन्ड। तो डी इसका सही उत्तर है। 2 क्लॉज डी में इसको बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, द टर्म बॉन्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, यानी बीएनएसएस में बेल बॉन्ड को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो हम जस्ट अभी हमने बताया, तो आप देखकर बता सकते हो कि ये कौन सा सही होगा। बेल बॉन्ड सॉरी द टर्म बॉन्ड हैज़ बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, यानी बीएनएसएस में जो बॉन्ड है किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, सही उत्तर होगा 2E। 2E में बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। दोस्तों अगर आपको पता होना चाहिए कि बेल किस में डिफाइन किया गया है, बेल बॉन्ड किस में और बॉन्ड किस में, ये तीनों आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि बेल किस में डिफाइंड है, बेल बॉन्ड किस में डिफाइन है और बॉन्ड किस में डिफाइन है। ये तीनों मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।